केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मंदिरों के सरकारी नियंत्रण या प्रबंधन में सीधे हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की, उस मामले की जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और देश के संविधान से जुड़ी हुई है। क्या मंदिरों के मैनेजमेंट में सरकार का दखल पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच आस्था और अधिकार की इस लड़ाई में कोई नया इतिहास रचने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में अपनी बात रखी तो उन्होंने इसे धर्म के चश्मे से देखने से मना क्यों कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब आज खोजने की कोशिश करते हैं। जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार का काम धार्मिक संस्थानों पर अपनी इच्छा थोपना नहीं, बल्कि संविधान के तहत लोगों को आजादी देना है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक ऐतिहासिक बहस चल रही है। मामला है मंदिरों के सरकारी नियंत्रण का। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो मंदिरों को अपने कब्जे में लेने या उन्हें कंट्रोल करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में स्पष्ट रुख अपनाया कि सरकार का काम सिर्फ संविधान के नियमों को समझाना है, ना कि धार्मिक संस्थाओं पर अपनी मर्जी थोपना। दरअसल वकील गोपाल शंकर नारायण ने जब ये आशंका जताई कि सरकार मंदिरों को अपने हाथ में लेना चाहती है, उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एक अन्य पक्ष की दलील से ऐसा लगता है कि सरकार मंदिरों को नियंत्रित करना चाहती है। तब सरकार ने तुरंत इस पर सफाई दी, सरकार के पक्ष ने, और कहा कि उनके तर्कों को गलत तरीके से ना समझा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सरकार कंट्रोल नहीं चाहती है तो कोर्ट में बहस किस बात की है? दरअसल सारा मामला संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 की व्याख्या का है। सरकार का कहना है कि संविधान राज्य को एक चलते हैं मंदिर। सरकार ने कहा कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में होना चाहिए। हकीकत यह है कि आज देश के कई बड़े मंदिरों का जिम्मा सरकारी बोर्डों के पास है। उदाहरण के लिए केरल के देवस्थम बोर्ड लगभग 3000 मंदिरों को संभालते हैं। तमिलनाडु में सरकार 30,000 से ज्यादा मंदिरों का मैनेजमेंट देखती है। आंध्र प्रदेश का मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर हो या उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, इन सभी की बागडोर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के पास है। इसी व्यवस्था को लेकर अब आस्था बनाम अधिकार की जंग छिड़ी हुई है, जहां एक पक्ष मानता है कि मंदिरों का पैसा और प्रबंधन भक्तों के हाथ में होना चाहिए, न कि नेताओं या अफसरों के। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की ये बेंच जो भी फैसला सुनाएगी वो आने वाले दशकों के लिए भारत के धार्मिक ढांचे की दिशा तय करेगा। जज की ये बेंच जो भी फैसला सुनाएगी वो सिर्फ कानून नहीं होगा, बल्कि भारत के सामाजिक और धार्मिक ढांचे के भविष्य की दिशा तय करेगा। केंद्र सरकार के इस ताजा रुख ने साफ कर दिया है कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर बीच का रास्ता तलाश रही है, यानी व्यवस्था भी बनी रहे और आस्था का सम्मान भी होता रहे। लेकिन सवाल भी अभी वही है, अगर सरकार का काम सिर्फ निगरानी है तो हजारों मंदिरों का पैसा और मैनेजमेंट अभी भी सरकारी बोर्डों के पास क्यों है? क्या आने वाले समय में मंदिरों की वैसी ही स्वायत्तता देखने को मिलेगी जैसी अन्य धर्मों के स्थलों को प्राप्त होती है?
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।